नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल विविध छाया में। दोस्तों, चाणक्य ने जो अपने काल में अनुभव किया वही चाणक्य नीति में वर्णित है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है और जीवन में उतारने योग्य भी। आइए सुने चाणक्य के कुछ और विचार। कुछ चीज़ें दोस्तों हमें भाग्य से मिलती हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य को लक्ष्य करके मानव जीवन के प्रारंभ में उसके लेखन को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन, ये पांचों चीज़ें प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में ही होता है। संतों की सेवा से फल मिलता है। आचार्य चाणक्य यहाँ संतों की सेवा को महत्व देते हुए कहते हैं कि संसार के अधिकतर पुत्र, मित्र, भाई, साधु, महात्माओं, विद्वानों आदि की संगति से दूर रहते हैं। जो लोग सत्संगति करते हैं वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं। आचार्य चाणक्य यहाँ सत्संगति की चर्चा करते हुए कहते हैं, जैसे मछली, मादा कछुआ और चिड़िया अपने बच्चों का पालन क्रमशः देखकर, ध्यान देकर तथा स्पर्श से करती है, उसी प्रकार सत्संगति भी हर स्थिति में मनुष्यों का पालन करती है। दोस्तों, जहाँ तक हो पुण्य कर्म करने चाहिए। आचार्य चाणक्य यहाँ इन पंक्तियों में आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए कहते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक मृत्यु भी दूर रहती है, अतः तभी आत्मा का कल्याण कर देना चाहिए। प्राणों का अंत हो जाने पर कोई क्या कर सकता है, पश्चाताप ही शेष रहेगा। विद्या कामधेनु के समान होती है। आचार्य चाणक्य विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, उसके प्रयोजन और उपयोग की चर्चा करते हैं। उनका कहना है, विद्या कामधेनु के समान गुणों वाली है, बुरे समय में भी फल देने वाली है और प्रवास काल में माँ के समान है तथा गुप्त धन है। गुणवान पुत्र के विषय में आचार्य चाणक्य का कहना है कि गुणवान पुत्र एक ही काफ़ी है। पुत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। मूर्ख पुत्र किस काम का। मूर्ख पुत्र की निरर्थकता पर टिप्पणी करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि ऐसे पुत्र के मरने पर एक ही बार दुख होता है, जिंदा रहने पर वह जीवन भर जलाता रहता है। आइए हम जाने आचार्य चाणक्य किन चीज़ों से हमेशा बचने के लिए बताते हैं। यहाँ उन चीज़ों के बारे में उल्लेख करते हैं जिनसे व्यक्ति को सदैव हानि ही होती है। उनका कहना है कि दुष्टों के गांव में रहना, कुलहीन की सेवा, कुभोजन, कर्कशा पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्री, ये सब व्यक्ति को बिना आग के जला डालते हैं। जिनका उपयोग नहीं हो उनका होना क्या। यहाँ आचार्य चाणक्य ने वस्तु की उपयोगिता की चर्चा करते हुए कहते हैं, उस गाय का क्या करना जो न तो दूध देती है और न गाभिन होती है। इसी तरह उस पुत्र के जन्म लेने का क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ईश्वर का भक्त हो। आचार्य चाणक्य किन चीज़ों में सुख मिलता है ये बताते हैं कि सांसारिक ताप से जलते हुए लोगों को तीन चीज़ें ही आराम दे सकती हैं, संतान, पत्नी तथा सज्जनों की संगति। आशय है कि अपने बच्चे, पत्नी तथा अच्छे लोगों का साथ, ये तीन चीज़ें बड़े काम की हैं। व्यक्ति जब कामकाज से थककर निढाल हो जाता है तब यही तीन चीज़ें उसे शांति देती हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है आदमी बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा जब शाम को घर लौटता है तो अपनी संतान को देखते ही सारी थकावट, पीड़ा और मानसिक व्यथा को भूलकर स्वस्थ, शांत और संतुलित हो जाता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और विविध छाया को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।